सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज द बाइनरी वेपर साइकिल। बेसिकली बाइनरी वेपर साइकिल का मतलब क्या हुआ ये सबसे पहले समझिए। एक्चुअल में ये वो साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है, दो डिफरेंट साइकिल होती हैं और उन साइकिल को काइंड करके बनाया गया है। अच्छा, डिफरेंट किस मामले में है? डिफरेंट इस मामले में है कि जो वर्किंग है वो दोनों में अलग अलग यूज होता है। जनरली हम वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं, वो यूज करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके। वाटर एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज होता है। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए इस साइकिल में देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मरकरी साइकिल यूज किया है और ये हमारा है मरकरी बॉयलर। इस मरकरी बॉयलर में पॉइंट यहाँ पर जो स्टीम प्रोड्यूस होगा यानी वेपराइज्ड मरी .1 पर हमें मिलेगा और .1 से हम उसे भेज देंगे मरकरी टरबाइन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टरबाइन से हमें वर्क आउटपुट में मिलता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, टरबाइन से हमें वर्क आउटपुट में मिलेगा। और ये जो वेपराइज्ड मरकरी है वो एक्सपैंड होकर के आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंड होकर के यहाँ से एग्जिट होगा और एग्जिट होने के बाद मरकरी कंडेंसर में जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंडेंसर का काम होता है कि यहाँ से जो एक्सपेंडेड मरकरी हमें उसको हमें लिक्विड फॉर्म में पूरा कन्वर्ट करना होता है। ऑब्वियसली अगर हमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें उससे हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस मरकरी कंडेंसर का काम ये है कि ये जो आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंडेड वेपराइज्ड मरकरी आया वहां से मरकरी टरबाइन से, उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है यानी निकाल देता है और उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो लिक्विडफाई मरकरी है, लिक्विड फॉर्म में मरकरी है, .3 पर हमें मिलता है। इस मरकरी को हम पंप के थ्रू दोबारा से उस मरकरी बॉयलर में भेज देते हैं, जहां पर वो हीट को फिर से गेन करके वेपराइज मरकरी में कन्वर्ट होगा और दोबारा से मरकरी टरबाइन में चला जाएगा। इस तरीके से एक साइकिल यहाँ पर चलती रहती है और मरकरी टरबाइन से हमें वर्क मिल जाता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए, इसी से अटैच हम एक और साइकिल बनाते हैं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक्चुअल में ये जो मरकरी कंडेंसर है, इस मरकरी कंडेंसर में हम काम क्या करते हैं, ये जो एक्सपेंडेड वेपराइज्ड मरकरी मरकरी टरबाइन से आया था, हमने उससे हीट को एक्सट्रैक्ट किया था यानी बाहर किया था। वो जो हीट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर करते हैं, हम यूज भी कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? जैसे कि हम इस मरकरी जो कंडेंसर है इसको एज ए हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे, यानी जो हीट इस मरकरी से निकला हम उस हीट को यूटिलाइज करेंगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। यानी एक पाइप के थ्रू हम इसमें वाटर भेजेंगे और वो वाटर यहां से ट्रांसफर होगा और हीट गेन कर लेगा। कौन सा हीट? मरकरी से बाहर निकला था, उस हीट को गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। अब ये जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ उसको हम क्या कर सकते हैं, सुपर हीटेड में भी कन्वर्ट करना चाहेंगे फर्दर, तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं इस तरीके से। देखिए, ये बाईपास करते हुए हमने कहा भेजा उसको, उसी मरकरी बॉयलर में भेजा। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जाकर के मरकरी से मिक्स हो गया है, नहीं, बल्कि ये इस मरकरी बॉयलर में जो हीट बेकार जा रहा है या एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हीट को यहाँ से गेन करेगा। अब जो स्टीम यहाँ से आया था, यहाँ पर हीट गेन करने के बाद सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सुपर हीटेड स्टीम हम कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? स्टीम टरबाइन में। तो यहाँ पर ये था मरकरी टरबाइन, यहाँ पर ट्रांसफर किसमें हुआ? स्टीम टरबाइन में। अब स्टीम टरबाइन में ये एक्सपेंड होगा और यहाँ पर हमें वर्क आउटपुट मिलेगा। तो इन दोनों को हमने कपल कर दिया ताकि दोनों का वर्क हमें एक साथ मिल सके। हमने शाफ्ट के थ्रू इसको कपल कर दिया। अब ये जो एक्सपेक्टेड स्टीम है जो कि टरबाइन से एक्सट्रैक्ट हुआ, एग्जिट हुआ, अब उसे हमने भेज दिया स्टीम कंडेंसर में, जहां ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ स्टीम कंडेंसर। और इस लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर को हम फिर पंप के थ्रू फिर इसी मरकरी कंडेंसर में फिर से भेज देंगे।
तो आपने देखा यहाँ पर एक मरकरी साइकिल वर्क कर रहा है और यहाँ पर एक वाटर साइकिल वर्क कर रहा है, और इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो मरकरी है, इस साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड है वो वाटर है। अब देखिए यहाँ पर इसका थ्योरी नोट करने के लिए हमने यहाँ यूज किया कि ये जो एमटी हम जो शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं वो है मरकरी टरबाइन, या स्पेलिंग गलत है, आप इसको स्पेलिंग गलत कर लेंगे, आर छूट गया है। और दूसरा है स्टीम टरबाइन, एसटी से नोटिफाई किया है। इसकी थ्योरी भी आइए देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या है। ये इसका टीएस डायग्राम है। देखिए ये इसका टीएस डायग्राम, इस टीएस डायग्राम में जो 1 2 3 4 1 है वो शो कर रहा है मरकरी साइकिल को, और जो ए बी सी डी ई है वो शो कर रहा है स्टीम साइकिल को। आइए थ्योरी के बारे में देखते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी लिखा जाता है इसके बारे में। इन बाइनरी वेपर साइकिल mercury vapor are generated in mercury boiler and sent for expansion in mercury condensate is pumped back into the mercury boiler। ये एक साइकिल हुआ। In mercury condenser the water is used for extracting heat from mercury so as to condense the amount of heat liberated during condensation of mercury is too large to evaporate the वाटर एंटरिंग मरकरी कंडेंसर। यानी कि जो हीट मरकरी कंडेंसर से बाहर निकलता है, एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो अच्छा खासा अमाउंट होता है, तो क्यों ना हम उसे यूटिलाइज करें। तो हम उस हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम। Hence, thus mercury condenser also act as steam boiler, क्योंकि वहां पर वाटर को स्टीम में कट किया जा रहा है। For superheating of steam, an auxiliary boiler may be employed or superheating may be realized in the mercury boiler itself। यानी एक बार जो मरकरी कंडेंसर से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, अब उस स्टीम को सुपर हीटेड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ऑक्सिलरी बॉयलर यानी अलग से बॉयलर भी लगा सकते हैं, या फिर उस कन्वर्टेड स्टीम को हम सुपर हीटेड कन्वर्ट करने के लिए उसे मरकरी बॉयलर में भेज देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो बाइनरी वेपर साइकिल है वो वर्क करता है।